नमस्कार बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड के अंदर यूनिट थर्ड का टॉपिक ट्रिप्टोफन ऑपेरॉन। ट्रिप्टोफन ऑपेरॉन अपन ने कल वाली क्लास के अंदर देखा था लैक ऑपेरॉन को। लैक ऑपेरॉन जो था, लैक ऑपेरॉन एक इंड्यूसेबल ऑपेरॉन था। इंड्यूसेबल ऑपेरॉन था लैक ऑपेरॉन, जो कि किसी इंड्यूसर की उपस्थिति के अंदर, इंड्यूसर की उपस्थिति के कारण एक्टिवेट होता था। लैक ऑपेरॉन की अगर अपन बात करें, लेकिन ये जो ऑपेरॉन है ट्रिप्टोफन ऑपेरॉन जो है, ये एक रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है। ये ऑपेरॉन कहलाता है रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। रिप्रेसिबल ऑपेरॉन क्या होता है बच्चों? रिप्रेसिबल ऑपेरॉन के अंदर यह जो सिस्टम रहता है ऑपेरॉन का, यह एक्टिव रहता है हमेशा, लेकिन जब कभी रिप्रेसर होता है मौजूद, तब ये ऑपेरॉन बंद हो जाता है। ये टाइप के जो ऑपेरॉन पाए जाते हैं, इंड्यूसेबल टाइप के अलावा जो रिप्रेसिबल टाइप के जो ऑपेरॉन पाए जाते हैं, इन ऑपेरॉन की क्या खासियत रहती है कि यह ऑपेरॉन उन जीन्स के अंदर पाया जाता है, उन उपापचयी जो पथ के अंदर पाया जाता है, जो कि हमेशा चालू जिनको रखना होता है हमें। तो इसका अपन एग्जांपल लेंगे ट्रिप्टोफन ऑपेरॉन का। इसमें देखिए बच्चों क्या होता है ट्रिप्टोफन ऑपेरॉन के अंदर। इसमें 5 जीन पाई जाती है। 5 जीन पाई जाती है ट्रिप्टोफन ऑपेरॉन में। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये जीन कौन कौन सी रहती है? ये जीन रहती है E, B, A, B और C। ये जीन रहती है बच्चों ED, AB और C, या फिर इसको अपन C, B और A। ये 5 जीन पाई जाती है। इनका सीक्वेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों जीन का जो रहेगा mRNA बनाएगी, mRNA जो बनेगा उससे एक एंजाइम का निर्माण होगा जिसको हम कहेंगे E1। इसके द्वारा जो एंजाइम का निर्माण होगा उसको कहेंगे हम E2, और इन दोनों को मिला के इस एंजाइम का निर्माण होगा उसको कहेंगे E3। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये 5 जीन मिलकर 3 प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करती है, और ये 3 एंजाइम जो हैं, यह 3 एंजाइम ट्रिप्टोफन के मेटाबॉलिज्म को से लेकर संबंधित होते हैं। इस ऑपेरॉन का मकसद क्या है? ये ऑपेरॉन क्या करता है? ये ऑपेरॉन कॉरिसिक एसिड जो रहता है, कॉरिसिक एसिड को ट्रिप्टोफन में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर कन्वर्ट करता है। जब कभी हमारे पास में ट्रिप्टोफन अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, तब यही ट्रिप्टोफन, यही जो रहेगा ट्रिप्टोफन वापस क्या करेगा? रिप्रेसर का कार्य करना शुरू कर देता है। अपन इसको समझते हैं आगे। इसमें देखिए जैसे कि किसी भी ऑपेरॉन में होता है, सबसे पहले आता है रेगुलेटर जीन, जिसको अपन RG से शो करते हैं। रेगुलेटर जीन जिनको हम RG से शो कर रहे हैं। फिर इसके जस्ट पहले आता है ऑपरेटर जीन, देन इसके जस्ट पहले आता है प्रोमोटर जीन। अब देखिए बच्चों इसमें क्या रहता है कि ये जो रेगुलेटर जीन है, यह है सामान्य परिस्थितियों में सामान्यतया क्या बनाता है? रिप्रेसर बनाता है, जो कि कार्य नहीं करता है। इसको हम कहते हैं एपो रिप्रेसर। एपो रिप्रेसर कहते हैं क्योंकि यह रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहता है। यह एपो रिप्रेसर जो है ऑपरेटर जीन के साथ जाकर नहीं जुड़ पाता, क्योंकि इसकी एफिनिटी जो है
ऑपरेटर जीन के साथ में नहीं होती है। इसकी एफिनिटी नहीं होने की वजह से ये जो जीन रहता है प्रोमोटर जीन, इसके ऊपर आके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाता है और यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फ्रीली मूव कर पाता है क्योंकि ऑपरेटर जीन के ऊपर किसी प्रकार की कोई सीक्वेंस नहीं जुड़ी हुई है, कोई रिप्रेसर नहीं जुड़ा हुआ है ऑपरेटर जीन के ऊपर। अब देखिए ये तो है सामान्य अवस्था जिसमें ऑपेरॉन ऑन है, ठीक है बच्चों, ऑपेरॉन ऑन कह सकते हैं। इसके अंदर ऑपेरॉन चालू है, इन तीन एंजाइमों के द्वारा जो उपापचय होगा उसके द्वारा क्या बनेगा, ट्रिप्टोफन का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर मीडियम के अंदर एक्स्ट्रा से हम ट्रिप्टोफन डाल देते हैं, एक्स्ट्रा से अगर ट्रिप्टोफन को डाल दिया जाता है तो वह ट्रिप्टोफन जो है, वह ट्रिप्टोफन इस एपोर रिप्रेसर के साथ में जुड़ जाएगा। तो यह इनका जो आपस में कॉम्प्लेक्स बनेगा, यह एक्टिवली रिप्रेसर का काम करना शुरू कर देता है। तो यह इसमें यहाँ पे ये जो ट्रिप्टोफन होगा ये क्या काम करेगा, कोर रिप्रेसर का काम करना शुरू कर देगा। अब देखिए क्या होता है कि एपोर रिप्रेसर और कोर रिप्रेसर, एपोर रिप्रेसर एवं कोर रिप्रेसर आपस में जुड़कर एक्टिव रिप्रेसर का निर्माण कर देते हैं और यह एक्टिव रिप्रेसर जो है, यह एक्टिव रिप्रेसर जाके अटैच किसमें हो जाएगा, ऑपरेटर जीन की सीक्वेंस पे जाकर अटैच हो जाएगा। ये जैसे ही ऑपरेटर जीन की सीक्वेंस पे जाके अटैच होगा वैसे से ही यहां पर जो उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यह मूव नहीं कर पाएगा, फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑपरेटर जीन की सीक्वेंसेस के ऊपर रिप्रेसर आकर जुड़ गया है। ये चीज से हमारे सामने क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब कभी भी इसकी मात्रा, ट्रिप्टोफन की मात्रा अधिक हो जाती है तो यही ट्रिप्टोफन इसके जो एंजाइम रहेंगे, तीनों एंजाइमों का निर्माण है, इसको अवरुद्ध करके खुद के निर्माण को ही रोक देता है। इसको हम कहेंगे रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, क्योंकि खुद ही इसको रोकने का कार्य कर रहा है। जबकि अगर यहाँ पर ट्रिप्टोफन अनुपस्थित है तब यह ऑपेरॉन हमेशा ऑन रहेगा और जब कभी भी ट्रिप्टोफन एक्सेस अमाउंट में उपस्थित हो जाता है तब ये ट्रिप्टोफन अपने आप ही बंद हो जाता है। और जैसे ही इसकी मतलब अमाउंट कम होगी, ट्रिप्टोफन की अमाउंट कम होना शुरू होगी, वैसे से ही ट्रिप्टोफन इसके साथ में नहीं जुड़ पाएगा एपोरिप्रेसर के साथ में। एपोरिप्रेसर के साथ में ट्रिप्टोफन नहीं जुड़ पाएगा तब यहाँ पर जो अटैच हुआ था यह अटैचमेंट हट जाएगा, जिससे कि वापस से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है मूव करना शुरू कर देगा। इसमें देखिए बच्चों, अपन जो पढ़ रहे हैं ऑपेरॉन, ऑपेरॉन का मतलब क्या है? ऑपेरॉन एक तरह से सिस्टम है पूरा का पूरा, जिसमें कई सारे एंजाइम मिलकर एक मेटाबॉलिक पाथवे का निर्माण करते हैं, एक मेटाबॉलिक पाथवे का निर्माण करते हैं। अब इसमें भी देखिए आप, इसमें देखिए 5 इसमें अपने पास एंजाइम पाए जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल एंजाइम। 5 स्ट्रक्चरल एंजाइम जो है EDCBA, यह 5 स्ट्रक्चरल एंजाइम जो है यह 5 प्रकार के mRNA का निर्माण करेंगे। इन 5 mRNA से 5 पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होगा और जिसमें से E और D का जो बना हुआ पॉलीपेप्टाइड है वह एंजाइम E1 बनाएगा, C का बना हुआ पॉलीपेप्टाइड एंजाइम E2 बनाएगा और B और A का जो पॉलीपेप्टाइड है वह एंजाइम E3 बनाएगा। इन तीनों ही एंजाइम
एक सीक्वेंस में कार्य करते हैं। E1, E2 और E3 इन तीनों की सीक्वेंस के द्वारा कॉरिज्मिक एसिड जो रहता है उसका उपापचय ट्रिप्टोफन के अंदर हो जाता है, जो कि एक अमाइनो एसिड है। अब इस प्रकार से अपन ने दो प्रकार के ऑपेरॉन पढ़ लिए। एक ऑपेरॉन था इंड्यूसिबल ऑपेरॉन जो कि लैक ऑपेरॉन है, और दूसरे प्रकार का ऑपेरॉन था ट्रिप्टोफन ऑपेरॉन जो कि एक रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।